अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीजों और दोस्तों और साथियों, इस्लामपुर खरखार की सरजमीन पर जो इजलास मुनाकिद हो रहा है उसमें शिरकत करते हुए बड़ी खुशी मसरत हो रही है। मेरे बुजुर्गों, इस्लामपुर खरखार की सरजमीन पर इस्लाहे मुआशरा और अक़ीक़ा-ए मसनूना के नाम से जो ये इजलास हो रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मुकम्मल यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस पर इनायतें हैं, फज़्ल व करम की बारिशें हैं, अल्लाह की तरफ से तवज्जुहात हैं, इनायात हैं। अल्लाह के फरिश्ते इस मजमे को घेरे हुए हैं और सुकूनत सकीनत का नुज़ूल हो रहा है। मलाए आला में, बारगाह आला में, मुक़र्रबीन बारगाह के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत हम नाबकारों का, हकीरों का तज़किरा फरमा रहा है। अल्लाह की रहमत इस मजमे को ढांकी हुई है। हमें यकीन है कि बारगाह एज़दी में हम सब के बारे में अच्छे फैसले होंगे। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में एक निज़ाम शरई कायम फरमाया है और एक निज़ाम तकवीनी या निज़ाम कायनाती कायम फरमाया है। एक वो निज़ाम है अल्लाह का जो इस कायनात में जारी व सारी है, जिसके कारकुन अल्लाह के फरिश्ते हैं, जिसके कारकुन अल्लाह ताला के तरफ से मुतअय्यन रज़ाकार हैं। कभी वो इंसानी भेद में नजर आते हैं तो कभी फरिश्तों के असली और नूरानी शक्ल में आते हैं और कभी अल्लाह जिस शक्ल में चाहता है उन्हें पेश फरमा देता है। एक वो निजाम है, हवाओं के चलने का निजाम, सूरज के तुलू व गुरूब का निजाम, सितारों और सैयारों का निजाम, बारिश के बरसने का निजाम, पौधा के उगने का निजाम, जानवरों के वजूद में आने का निजाम, उनके अनवा व अक़साम और बेशुमार मखलूक़ात अल्लाह की ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में, इस दुनिया के चप्पे चप्पे पर अपनी तख्लीक के इजहार के लिए, अपनी कुदरत की इजहार के लिए पैदा फरमाया है। एक वो निजाम है अल्लाह का जो जारी व सारी है। आग में जलाने की सलाहियत है, पानी में बुझाने की सलाहियत है, जहर में हलाकत की सलाहियत है, तिर्याक में उसकी हलाकत को रोकने की सलाहियत रखी गई है और जड़ी बूटियों में तरह तरह के फवायद रखे गए हैं और गज़ा में पेट भरने की सलाहियत रखी गई है और पानी में प्यास को दूर करने की सलाहियत रखी गई है। रातों दिन के गर्दिश का एक निजाम है। सूरज को निहायत ही दहकता हुआ और तमाज़त वाला सैयारा बनाया गया है
यह अल्लाह का कायनाती निजाम है। इस कायनाती निजाम में किसी को दखल नहीं है। वह तन्हा मुतसर्रिफ है, वही खाफिज, वही राफि, वही नाफे, वही दौर, उठाने वाला भी वही, गिराने वाला भी वही, नफा पहुंचाने वाला भी वही, नुकसान पहुंचाने वाला भी वही, वही मुहयी, वही मुमीत, मौत देने वाला भी वही और जिंदगी देने वाला भी वही। इज्जत उसी के हाथ में, जिल्लत उसी के हाथ में, फतह उसी के हाथ में, शिकस्त उसी के हाथ में, बीमारियों के उन्हीं के तरफ से फैसले, शिफा का उन्हीं की तरफ से इंतजाम। उनके अस्माए हुस्ना है, उनकी सिफाते उलिया है, उनके अस्माए हुस्ना के मनाजिर हैं, मशाहिद हैं, और वो अपनी मज़ाहिर कुदरत की कसमें खाता है। वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वल्लैली इज़ा सजा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबक़ा वस्साबिक़ाति सबक़ा वल्मुदब्बिराति अमरा। उसने अपने फरिश्तों की भी कसमें खाई, उसने आसमान की कसम खाई, जमीन की कसम खाई, सूरज की कसम खाई, चांद की कसम खाई, उसने रातों दिन की कसमें खाई, नफ्से इंसानी की कसम खाई, उसने धूप की कसम खाई। गर्ज के अपने कुदरत के मज़ाहिर की कसमें खाने का जो तरीका एक कार खुदावंद कुद्दूस ने इख्तियार फरमाया है, वो फिल हकीकत इस मकसद के खातिर है कि वो ये वाज़ेह फरमा दे कि ये सब मेरी कुदरत की दलीलें हैं, मेरे तख्लीक के मज़ाहिर हैं, ये सब मेरे लिए गवाह है। रात मेरा गवाह, दिन मेरा गवाह, आसमान गवाह, जमीन गवाह, सूरज गवाह, चांद गवाह, ये सब के सब मेरे ज़ात के, मेरी सिफात के, मेरे अस्माए हुस्ना के, मेरे तसर्रुफात के गवाह है। गोया कि ये दावत दी जा रही है कि इन गवाहों को पहचानो, मेरे हुज्जत को जानो, मेरे दलाइल व बराहीन को समझो और मुस्तब पहुंचो, मेरी सिफात का इदराक करो, सिफात को जानो और सिफात को जानकर मेरे ज़ात के करीब हो जाओ, सजदा करो और करीब हो जाओ। क्योंकि जब तुम सजदे में जाते हो तो मेरी सिफत आला का जिक्र करते हो, कहते हो सुब्हान रब्बियल आला, तस्बीह खुदा की बयान करते हो, उसकी रुबूबियत का तज़किरा करते हो, उसके उलूम शान का जिक्र करते हो, नाक अपनी जमीन पर रगड़ देते हो, माथे जमीन पर टेक देते हो, कुर्ब की मंजिलें तय करते चले जाते हो, नमाज की मेराज की गाड़ी तुम्हें मिल जाती है, उस पर उड़ते चले जाते हो, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचते हो, अर्शे इलाही का पाया पकड़ते हो और खुदा से हम कलाम होने लगते हो। नमाज तुम्हारे लिए मेराज। सूरतुल अलक की आखिरी आयत में यही बात फरमाई गई कि बस सजदा करो और करीब हो जाओ। कहीं फरमाया वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हमने इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाया, हम जानते हैं कि उसके अंदर क्या ख्यालात आते हैं, क्या वसवसे आते हैं, क्या भेद बनाते हैं। तो अल्लाह का एक कायनाती निज़ाम है। ये कायनाती निज़ाम पर सिर्फ हमें ईमान लाने का मुतालबा किया गया। ये कायनाती निज़ाम अल्लाह ने हमें सौंपा नहीं है, अमरो नहीं का ताल्लुक इनसे नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं कहा हमसे कि तुम सूरज को इतने बजे तुलू करो और चांद को इतने बजे गुरूब करो और रातों दिन के सिस्टम में तब्दीली लाओ और उसमें तरमीम करो, कमी करो, इजाफा करो, मौतो हयात के तुम मालिक बन जाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा। वहां तो सिर्फ उसने ये फरमा दिया कि मैं हूं तन्हा, कोई इसमें मेरा शरीक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जो बात शुरू फरमाई गई थी कि अल्लाह के अलावा न कोई खालिक है, न मालिक है, न मसजूद है, न माबूद है, न मुतसर्रिफ है, न कानून साज है, न ताकत वाला है और न इस दुनिया में तसर्रुफ रखता है। सारी की सारी दुनिया और पूरी की पूरी कायनात इस तरह उसके कब्जा कुदरत में है कि किसी को भी अदना तसर्रुफ इख्तियारी तौर पर नहीं दिया गया।
अल्लाह जब चाहेगा जिनसे जो काम लेना चाहेगा लेगा। कोई पत्ता दरख्त से खुदा के तसर्रुफ के बगैर गिरता नहीं है। कोई जर्रा हवा में खुदा की कुदरत और खुदा के तसर्रुफ के बगैर उड़ता नहीं है। आंख झपकती है तो उसके हुक्म से झपकती है, खुलती है तो उसके हुक्म से खुलती है। ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है तो उसके हुक्म से जाती है, बाहर निकलती है तो उसके हुक्म से निकलती है। ये है उसकी पहचान, ये है उसकी सिफात, ये है उसकी मारिफत का पहला सबक। यहां से इब्तिदा कराई गई। एक दूसरा निजाम भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, जिसको निजाम शरई कहा जाता है। यानी अल्लाह का कानूनी निजाम है, अल्लाह का वो कानून है जो अल्लाह ने अपने बंदों को दिया है, और इंसानों को और जिन्ना को इस कानून को नाफिज करने के लिए पैदा फरमाया। इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को और जिन्नों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरे ताबे फरमान रहे, मेरे अब्द रहे, मेरे गुलाम रहे, मेरे फरमा बरदारी में लगे रहे, सरे मुंह सरताबी ना करे, और मैं उनका माबूद हूं। माबूद के माने ये है कि खुदा ताला तने तन्हा उनका खालिक भी है, उनका मालिक भी है, उनका माबूद भी है, और उन्हीं को हक है उनकी तरफ से ताज़ीम का। तो निज़ाम शरई जो खुदावंद कुद्दूस ने इख्तियार फरमाया है, वो इसलिए फरमाया है कि इंसान और जिन्नात उसकी इताअत करे, उस कानून को नाफिज करे। फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ अल इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, और जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन का तलबगार होगा, किसी और दीन को चाहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कबूल नहीं फरमाएगा, और वो आखिरत में नुकसान और घाटा उठाने वाला होगा। मेरे बुजुर्गों, इबादत और इस्लाम, इबादत का ये वस्फ और इस्लाम की ये सिफत इस बात के मुतकाजी है कि हाँ, मुसलमान कुल्ली तौर पर अपने को खुदा के निजाम के हवाले कर दे। यानी फिर अपनी मर्जी ना रह जाए, फिर अपनी ख्वाहिश ना रह जाए, फिर अपनी तजवीज ना रह जाए, फिर अपना फैसला ना रह जाए, फिर अपनी राय ना रह जाए, हर चीज अल्लाह में फना हो जाए। हम अपने वजूद को अल्लाह में फना कर दे, अपने औकात को अल्लाह में फना कर दे, अपनी सलाहियतों को अल्लाह में फना कर दे। जो कुछ भी मिला है हमें अल्लाह से मिला है और अल्लाह के लिए मिला है, और जब अल्लाह के लिए मिला है तो उसे अल्लाह के लिए तज देना है, कुर्बान कर देना है। ये वो मुआहिदा था, ये वो मामला था, ये वो लेन देन था, ये वो खरीदो फरोख्त था जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुत तौबा में, सूरतुल बराआ में जिक्र फरमाया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने अहले ईमान से उनकी जानों को और उनके मालों को खरीद लिया है जन्नत के एवज़ में। यानी अब आपकी जान और आपका माल आपका नहीं है, अल्लाह ने ले लिया और कीमत में आपको जन्नत दे दी। ये अल्लाह का मामला हुआ है अपने बंदों के साथ, अहले ईमान के साथ। ये मामला आलम बाला में हुआ है, ये मामला मलए आला में हुआ है, ये मामला अहदे अलस्त में हुआ है, ये मामला अंबिया और रसूलों के ज़मानी हुआ है। ये मामला ही है जिसकी तजदीद मुजद्दिदीन करते रहे, जिसकी तरफ तवज्जो मुस्लिहीन और मुबल्लिगीन दिलाते रहे, जिसकी दावत दुआत और दाई इस्लाम देते रहे। इस दुनिया में जब से निज़ाम शरई कायम है उस वक्त से ये मामला भी कायम है, ये मुआहिदा भी कायम है, और मुआहिदे में बात यूं तय पाई है कि आपकी जान और आपका माल अल्लाह के लिए वक्फ हो गया, आपके शूरी तौर पर, ज़मीर के पूरे एहसास के साथ, पूरे बेदारी के साथ, ताकि फिर आप ये ना कह सके कि हमने वहम में या गलत फहमी में अल्लाह से कोई मुआहिदा कर लिया था।
पूरी बेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे इंसाफ के साथ अल्लाह के साथ आपका ये मुआहिदा हुआ है, इसको एक बार ताज़ा कर लीजिए। हमने अपनी जाने और अपना माल अल्लाह के हाथ फरोख्त कर दिया और कीमत जन्नत ले ली। अब जो जन्नत जाना चाहते हैं, जिन्हें जन्नत अजीज है, जो जन्नत के तालिब है, जो दोज़ख से खौफसदा है, जो अल्लाह के अजाब से कांपते हैं, जो दुनिया में और आखिरत में और उक़बा में खुदा के अजाब को देखना भी नहीं चाहते, जो अल्लाह की रहमत को देखना चाहते, उन्हें पहले ये देखना चाहिए कि उनके दिमाग में ये मुआहिदा ताज़ा है कि नहीं, उनके दिल में ये मुआहिदा मौजूद है कि नहीं, उनके जिंदगियों में, चाहे इनफरादी हो या इज्तिमाई हो, उनके मुआशरत में, उनके तौर तरीक में, उनके रहन सहन में यह मुआहिदा लिखा हुआ है। नुमाया हुरूफ के साथ, उभरे हुए नुकूश के साथ, वो हुरूफ, वो नुकूश जो दिल पर मुअत्थिर हो, दिमाग पर नक्श हो, यह मुआहिदा है कि नहीं, आपको फैसला करना। अगर मुआहिदा है तो जन्नत तय है, और अगर मुआहिदा नहीं है तो दोज़ख तय है। मुआहिदे के साथ जन्नत और दोज़ख के फैसले, दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। अगर कोई समझता है कि बीच के बहुत से रास्ते हैं, हक है और बातिल है और उसके बीच में भी बहुत कुछ है, तो वो बिल्कुल गलत फहमी का शिकार है। अल्लाह ताला ने इस गलत फहमी को साफ और वाशफाफ अल्फाज में दूर फरमा दिया। फमादा बादल हक़ इल्ला ज़लाल फअन्ना तुसरफून। हक के बाद सिवाय गुमराही के और क्या है? हक के बाद सिवाय गुमराही के और क्या है? फिर कहाँ फिराए जा रहे हो, कहाँ भटकते चले जा रहे हो? हक है या बातिल है? बीच में अगर कुछ है तो निफाक है, दोगलापन है, झूठ है, अय्यारी है, मक्कारी है, किसी थाली के बैगन है, आस्तीन के सांप है। बीच में अगर कुछ है तो ये लो, वरना खड़ा हक है या खोटा बातिल है, तौहीद है या शिर्क है, ईमान है या कुफ्र है, सुन्नत है या बिदअत है, दिन है या रात है, रोशनी है या तारीकी है, गर्मी है या ठंडक है। ये नहीं कि ये भी है और ये भी है, ये दोनों मिलते नहीं है, इन दोनों का इस्तेमाल नहीं होता। अगर कोई शख्स अपने अंदर ईमान के साथ कुफ्र को भी समेटे हुए है कि ईमान भी है और कुफ्र की रस्में भी है, कुफ्र के अल्फाज भी हैं, कुफ्र के तौर तरीक भी हैं, कुफ्र के रहन सहन भी है, अल्लाह का कानून भी है और गैरुल्लाह की मिलावटें भी है, इस्लामी तमद्दुन भी है और हुनूदो यहूद का तमद्दुन भी है, इस्लामी तिजारत भी है, रिश्वत भी है, सूद भी है और हर तरह का माशी फसाद भी है। तो फिर ये निफाक है, दोगलापन है, धोखा है, फरेब है, इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है। इस्लाम का चेहरा, इस्लाम का चेहरे पर दाग धब्बे नहीं है, इस्लाम का चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं है, इस्लाम मैला कुचैला नहीं है। अगर इस्लाम हमें दागदार नजर आ रहा है तो ये हमारी खराबी है। इस्लाम तो साफ है, शफाफ है, सुनहरा है, रोशन है, ताबनाक है। अगर इस्लाम का चेहरा किसी को दागदार नजर आ रहा है तो ये उसके चश्मे की खराबी हो सकती है, तो उसके निगाह की खराबी हो सकती है, ये उसके माहौल की खराबी हो सकती है कि उसने इस्लाम को सही से देखा नहीं। आज बेशुमार अहले बातिल इस्लाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, इस्लाम पर तनकीदें कर रहे हैं, इस्लाम पर को ऐबदार बतला रहे हैं, इस्लाम पर तरह तरह के इल्जामात थोप रहे हैं। ये बात वाज़े है बिल्कुल कतई तौर पर कि वो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। ये बात बिल्कुल कतई तौर पर वाज़े है कि वहशी हैं, दरिंदे हैं, जंगली है। ये बात बिल्कुल कतई तौर पर ये वाज़े है कि वो इस्लाम को सही माने में देख नहीं रहे, उनके दिल तारी, उनकी दिमाग तारी, उनकी जिंदगियां नापा, उनकी मुआशरत गंदी है, इसलिए वो इस्लाम को नहीं देख पा रहे। इस्लाम को इसलिए वो नहीं देख पा रहे
या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम इस्लाम को उन्हें देखने नहीं दे रहे। वो या सूरत हाल ये है कि वो इस्लाम को इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि वो मुसलमानों को देख लेते हैं, हमें देख लेते हैं, और जब हमें देखते हैं तो हमें जहल की हालत में देखते हैं, हमें खुराफात में मुब्तला देखते हैं, हमें शिर्क परस्ती और कब्र परस्ती में लगा हुआ देखते हैं, हमें खुराफात और अवहाम में देखते हैं, हमें आपस में झगड़ते हुए देखते हैं, हमें हर तरह के फितना फसाद में देखते हैं, हमें जिल्लत में देखते हैं, कमीनगी में देखते हैं, पस्ती में देखते हैं, हमें शराबो कबाब में देखते हैं, हमें जुआ और सट्टे में देखते हैं। हमें देखते हैं कि जलील हैं हम, हकीर हैं हम, उनसे दबते हैं हम, उनके सामने झुकते हैं हम, उनके जूते उठाते हैं हम। तो फिर उसके बाद इस्लाम को कैसे देखें? हम मुजरिम हैं, मुजरिम वो है या फिर हम मुजरिम हैं? सच्ची बात तो ये है कि वो भी मुजरिम है, सब तो नहीं, लेकिन एक बड़ी तादाद उनकी ऐसी है जो हक जानती है लेकिन जानबूझकर हक छुपाती है। उनका हाल ये कुरान पाक में तो साफ उनका हाल बयान किया गया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंदरतहुम अम लम तुंदिरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। बड़े पक्के काफिर हैं, बड़े ढीठ किस्म के, किस्मत के महरूम काफिर। इनके लिए बराबर है कि आप समझाएं या ना समझाएं, बताएं या ना बताएं, खबरदार करें या ना करें, ये नालायक ईमान लाएंगे ही नहीं। इनके बारे में तो पक्की बात है, तयशुदा है, एक ऐसा तबका है, और अक्सर दुनिया की बागडोर इसी तबके के हाथ में। ये तबका जानता है कि हक किस तरफ है, कौन लोग हैं जो अहले हक है, लेकिन इसके बावजूद वो शैतानत और इब्लीसियत के इस दर्जे शिकार हो चुके हैं कि उसने ये कसम खा ली है कि हक का मुकाबला करेंगे और हक का सर नीचा करेंगे। वो जानता है कि हक किस तरफ है, वो जानता है, उसे मालूम है, लेकिन ये उसकी कसम और ये उसकी मायूसी का नतीजा और रिएक्शन है। जाहिर है कि इब्लीस से इस बात की तवक्को रखना कि वो रहनुमाई करेगा, हक को कबूल कर लेगा, इस्लाम कबूल कर लेगा, ये बिल्कुल खाम ख्याली है, ये होने वाली बात नहीं है। अल्लाह ने जब उसका नाम इब्लीस रखा तो उसके माने यही है कि वो जो आखिरी दर्जे में मायूस कर दिया गया, यानी खुदा का ये फैसला है कतई, अज़ली, अबदी कि वो जहन्नमी है। अब जो शयातीनुल इंस है वो शयातीनुल जिन के साथ मिलकर इब्लीस के ताबेदारी में लगे हुए हैं। शयातीनुल इंसी वल जिन्नी युही बअज़ुहुम इला बअज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। इंसानों के शैतान हैं और जिन्नातों के शैतान हैं जो एक दूसरे को पट्टी पढ़ाते रहते हैं, एक दूसरों को धोखा देते रहते हैं, एक दूसरों के साजिश में शरीक रहते हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त के बड़े बड़े शैतान कौन लोग हैं? आपको मालूम है कि इस वक्त के इब्लीस के रज़ाकार, इब्लीस के कारकुन, इब्लीस के नुमाइंदा दुनिया के किन किन मुल्कों में किन किन ओहदों पर किन किन मनासिब को संभाले हुए आपको मालूम है? जरा सा ज़हन पर जोर डालिए, एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी शयातीनुल इंस की, इब्लीस के रज़ाकार। तो एक तबका ऐसा है जो हक जानता है लेकिन मानता नहीं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके लिए हम रुकावट बने हुए, हम उनको इस्लाम की तरफ आने नहीं दे रहे। हमने इस्लाम के आईने को इस तरह अपने आड़ में ले लिया कि कोई भी शख्स इस्लाम में अपना चेहरा न देख सके, हक को पहचान न सके। हम बीच में खड़े हो गए, हम बीच में खड़े हो गए और लाखों करोड़ों इंसानों के महरूम होने का हम जरिया बन गए। हमने गोया के डायरेक्टली शैतान की एजेंसी खोल रखी है। अगर कोई डायरेक्टली शैतान के एजेंट बने हुए तो हम इनडायरेक्टली उनके एजेंट बन गए। हमारे भी अमल से कोशिश कुछ इस तरह की है कि हम इस्लाम के करीब किसी को ना आने दें। क्या बात है कि एक जमाने में मुसलमान जब इसी मुल्क में दाखिल हुए तो यहाँ की आबादी ने उनकी कदम छूमी, उनको उनकी बलाएं ली, उनको अपने सरों पर बैठाया, उनकी इज्जत की और उनके इस्लाम को यानी उनके मजहब को कबूल कर लिया। लाखों करोड़ों इंसान
उनको देख देख कर इस्लाम की तरफ खींचते चले आए। क्या बात थी। वो लोग जब निकले मिस्र से, अरब से, तो मिस्र गए, लीबिया गए, मराकिश गए, अलजायर गए और इंडोनेशिया गए और मलेशिया गए, हिंदुस्तान आए, सिंध आए और हर जगह पहुंचे। क्या बात थी उनके अंदर की लाखों करोड़ों इंसान उनको देख देख कर इस्लाम की तरफ खींचते चले आ रहे थे। और क्या बात हो गई है हमारे अंदर कि लोग भागे चले जा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता आज की तारीख में कि इस्लाम पसंदों को इस्लाम के नाम पर मारा न जाता। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता आज की तारीख में कि इस्लाम पसंदों को इस्लाम के नाम पर गिरफ्तार न किया जाता हो, इस्लाम पर एतराजात की बौछार न की जाती हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता। क्या बात हो गई। कोई समझता है कि बात ये हो गई है कि मुसलमान हमला करने लगे, मुसलमान दहशतगर्द हो गए, तो ये बिल्कुल झूठ है। इससे बड़ा फरेब कोई नहीं। मुसलमानों से ज्यादा मजलूम इस दुनिया में कोई नहीं है। मुसलमानों के मुल्क छीने गए, मुसलमानों की अमलाक छीनी गई, मुसलमानों के उलमा को ज़ब्ह किया गया, मुसलमानों की आबादी को नेस्तो नाबूद किया गया, मुसलमानों पर हर तरह के जुल्म रवा रखे गए। पूरे 250-300 साल की तारीख है जो मुसलमानों पर मजालिम से भरी पड़ी हुई है। और आज की तारीख में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है कि पूरी दुनिया और दुनिया के इंसाफ पसंद लोग इस बात की गवाही न दे रहे हैं कि मुसलमान जुल्म का बदतरीन निशाना बना है। अजीब सी सूरत हाल हो गई है। हिंदू, मुशरिक, यहूदी, ईसाई सब एकजुट हो गए। ये कसम खा ली है कि मुसलमानों को उठने नहीं देना है, मुसलमानों को कुचल देना है, मुसलमानों को जीने नहीं देना। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझिए कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है, अल्लाह का मौजूदा है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह की हिदायत है, अल्लाह की बिशारत है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहता हुआ दरिया है। इस कुरान पाक के सरचश्मे पर पाबंदी लगाने के लिए ये रातों दिन बेचैन नजर आते हैं। अगर किसी हुकूमत ने कुरान के मदरसे खोले तो इन्होंने उनके हुकूमत का खात्मा किया, उसकी असेंबली तोड़ दी। अगर वाकयातन उसको कुछ हमला करने वालों से दुश्मनी थी, अगर उनका सबूत उनके पास था तो उसको पकड़ते, गिरफ्तार करते, जो सजा थी वो दी जाती। कुरान से दुश्मनी के क्या माने, इस्लाम से दुश्मनी के क्या माने, औरत के पर्दे से दुश्मनी के क्या माने, सर पर इस्काफ से दुश्मनी के क्या माने, गैर सूदी निजाम से दुश्मनी के क्या माने, इस्लामी मुआशरत से दुश्मनी के क्या माने। क्या आप इसके पीछे ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि खबासतें हैं, कबाहतें हैं, गंदगियां हैं, नापाकियां हैं, इब्लीसियत है जो सर चढ़कर बोलती है। फ्रांस में, हॉलैंड में, अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों में, यूरोपीय ममालिक में, और अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में इस बात के पर तौले जा रहे हैं कि इस्लामी मुआशरत को इस तरह खत्म कर दिया जाए कि किसी लड़की के सर पर दुपट्टा न रहने पाए। अगर उसके सर पर दुपट्टा है तो तुम्हारे तन बदन में आग क्यों लगती है, तुम्हारी शैतानत क्यों भड़कती है। अगर वो पर्दे में है तो तुम्हारे तन बदन में आग क्यों लग रही है। जाहिर है कि आज का मौजूदा दौर का काफिराना तमद्दुन, मौजूदा दौर का इब्लीसी तमद्दुन शहवत परस्त है, उर्यानियत परस्त है। मौजूदा दौर का तमद्दुन नापाको खंडा है। मौजूदा दौर का तमद्दुन निकाह की जगह जिना को फरोग देना चाहता है। मौजूदा दौर का तमद्दुन खयानत को फरोग देना चाहता है अमानत की जगह। मौजूदा दौर का तमद्दुन अदल की जगह जुल्म की नाव चलाना चाहता है। मौजूदा दौर का तमद्दुन रोशनी की जगह तारीकी फैलाना चाहता है। मौजूदा दौर का तमद्दुन और उसके पीछे जितने भी लोग हैं, इस वक्त के इब्लीसियत और इस वक्त के शैतानियत और इस वक्त के गुंडों और ताकूत के आलम बरदार हैं। इसे जब तक पहचाना नहीं जाएगा आप नहीं समझ सकेंगे कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है।
इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। ऐ लोगों, कान खोल कर सुन लो कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। उसे अपना दुश्मन समझो, उसे अपना दुश्मन मानो। वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहा है। क्या इसके लिए तुम तैयार हो कि अपनी औरतों के सर से दुपट्टे खींच लोगे? क्या इसके लिए तैयार हो कि तुम अपनी औरतों को पैंट और शर्ट पहनाओगे? क्या इसके लिए तैयार हो कि तुम उनको नंगा कर दोगे? क्या तुम्हारे यहाँ अब माँ और बहन और बहू और बेटी और बीवी और आम चलने वाली औरतों के दरमियान कोई तकसीम बाकी नहीं रहेगी? क्या तुम्हारे जहनों से अब इज्जत नफ्स और एहतराम और अखलाकियात की सारी चीजें खुरुज कर फेंक दिए जाएंगे? क्या तुम्हारे नौजवान अब सब के सब आवारा होंगे? क्या शराबें पी जाएगी? क्या खुल्लम खुल्ला अब जुआ खेला जाएगा? क्या अब सिनेमा का रिवाज होगा? क्या अब गंदी फिल्में देखी जाएगी? क्या अब इंटरनेट के जरिए से गंदे ताल्लुकात कायम किए जाएंगे? चैटिंग की जाएगी हर उससे जिससे नहीं करना चाहिए? औकात बर्बाद किए जाएंगे? गलत ताल्लुकात कायम किए जाएंगे? क्या मुसलमान इसके लिए तैयार हैं? क्या मुसलमानों ने यह फैसला कर लिया? अगर मुसलमानों ने यह फैसला कर लिया है कि जो सैलाबे बला आ रहा है उसको मौका देंगे, कोई पुश्ता तामीर नहीं करेंगे, जो जहर दिया जा रहा है उसे खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, हलाक होते रहेंगे, जो गंदी मशरूबात दी जा रही है उसे हलक से उतारते रहेंगे, जो गलत निज़ामे माशियात के इदारे हैं उनसे अपना ताल्लुक कायम रखेंगे, नापाक और गंदी सियासत के हरकारे और रजाकार बने रहेंगे। अगर आपने ये फैसला कर लिया है तो आप समझ जाइए कि आपका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। ला यत्तखिज़िल मुअमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन। अहले ईमान के लिए जायज नहीं है कि वो जो अल्लाह के मुनकिर, नबी के मुनकिर, कुरान के मुनकिर, सहाबा के मुनकिर, ताबिई के मुनकिर, इस्लाम के पर्दे के मुनकिर, इस्लामी शरीयत के मुनकिर, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के मुनकिर, इस्लामी सजाओं के मुनकिर, जो लोग इनके मुनकिर अहले इस्लाम के लिए जायज ही नहीं है कि वो उनसे दोस्ती रचाए, उनका ताल्लुक अपने दिल में रखे, जायज ही नहीं है। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शै। और जो भी उनका ताल्लुक अपने दिल में रखेगा, उनसे दोस्ती रचाएगा, अल्लाह से उनका कोई ताल्लुक बाकी नहीं रह जाएगा। और जब अल्लाह से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रह जाएगा तो मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। फिर अल्लाह ताला की तरफ से न कोई मददगार रहेगा और न कोई कारसाज रहेगा। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह। ए नबी कह दो कि हिदायत सिर्फ अल्लाह की हिदायत है। जब भी तुम्हें वो बुलाए अपने सिस्टम की तरफ, अपने निजाम की तरफ, तो तुम कह दो कि सिर्फ अल्लाह की हिदायत है। वला इन इत्तबअता अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह की तरफ से हक आ जाने के बाद अगर तुम उनके नजरिया, उनके फलसफों के चक्कर में पड़े रहोगे तो अल्लाह की तरफ से नुसरत और मदद हटा ली जाएगी। और जब अल्लाह की तरफ से नुसरत और मदद हटा ली जाएगी तो फिर कोई ताकत काम नहीं आएगी। फिर तुम्हारे मुल्क के बड़े बड़े हाकिम गुलामों की तरह आज के काफिरों के जूते उठाएंगे। फिर अवाम नहीं, रियाया नहीं, तुम्हारे हाकिम गुलामों से बदतर होंगे, क्योंकि अल्लाह बहुत गयूर है। अल्लाह एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। उसके अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह हर चीज को माफ फरमा देगा, बड़े बड़े गुनाहों को माफ फरमा देगा, लेकिन इसको माफ नहीं फरमाएगा कि उसके साथ साझेदारी की जाए, उसके साथ शिरकत की जाए। और लोग ये समझते हैं कि शिर्क सिर्फ इसको कहते हैं कि बस बुत के सामने झुक जाए। इससे बड़ा शिर्क आज का वो तागूती निजाम है जिसने अल्लाह की शरीयत का शरकश व बागी बनाया है। आज के तागूती निजाम के साथ जो लोग हैं, जो उनकी इख्तिदा कर रहे हैं,
जो उनके पैरवी कर रहे हैं वो अल्लाह के बागी, नबी के बागी, कुरान के बागी, ताबीई के बागी, इस्लाम के बागी, कुफ्र के खुंदे और शिर्क के हरकारे हैं। उसने साफ फरमा दिया, फमन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करेगा, वयुमिन बिल्लाह, अल्लाह को मानेगा और उस पर यकीन रखेगा, फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, वो अल्लाह के मजबूत कड़े को थाम लेगा, लन फिसाम लहा, जो कड़ा टूटने वाला नहीं, अलग होने वाला नहीं, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह जानने वाला है और सुनने वाला है। मेरे बुजुर्गों, हमने कुरान पाक को पढ़ना ही छोड़ दिया तो समझेंगे क्या? अल्लाह ने कुरान में कहा, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, इस कुरान के जरिए से जबरदस्त जद्दोजहद करो। और जबरदस्त जद्दोजहद उसी वक्त होगी जब पूरी कुव्वत के साथ, जब पूरी ताकत के साथ पूरे दुनिया के सामने इस कुरान पाक को उसी तरह पेश किया जाएगा जिस तरह खुदावंद कुद्दूस ने लोगों के सामने पेश किया कि बिजलियां कौंक रही है, बादल गरज रहे हैं, रोशनी है जो चमक रही है, एक कड़क है, एक धमक है, एक जलाल है, जुलजलाली वल किबरिया का ये कलाम पाक है जो उतरता है तो दिलों को तस्लीम करता है। लोग इसके लिए इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? लोग फकीर क्यों बने हुए हैं? लोग मुफलिस क्यों बने हुए हैं? लोगों को क्या हो गया? नौजवान को क्या हो गया? उम्मत को क्या हो गई? जो जिसको खिलाफत सौंपी गई थी आज वो नाबकारों, नाहंजारों, जलीलों और हकीरों की चूतियां चाट रहे हैं। क्या हो गया इस उम्मत को? क्या ये उम्मत पागल हो गई, मजनू हो गई, मुनहरिफ हो गई, मुहर्रफ हो गई, कुरान से दूर हो गई? क्या हो गया? लगता है कुछ ऐसा ही हो गया। हुजूर अल्लाह मियां के बारगाह में हमारी और आपकी शिकायत कर रहे हैं। कुरान इस तरह मंजर को दोहरा रहा है, गोया कि मंजर दोबारा पेश किया जा रहा है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल अल्लाह मियां से शिकायत कर रहे हैं हमारी और आपकी कि अल्लाह ये मेरी कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया। क्या सहाबा ने कुरान को छोड़ दिया था? क्या ताबीईन ने कुरान को छोड़ दिया था? क्या तबे ताबीईन ने कुरान को छोड़ दिया? नाऊज़ु बिल्लाह, पनाह बखुदा, इलियाज़ु बिल्लाह, इन्ना कौमी से मुराद हम लोग हैं। हमने कुरान को छोड़ दिया। इस कुरान को पढ़ना था, सुनना था, समझना था। इस कुरान के जरिए से फिजाओं में कमंदे डालना था। इस कुरान के जरिए से समंदर के गहराइयों में उतरना था। इसके जरिए से हिकमतों की मोती चुनना था। इसके जरिए से रातों दिन और शम्सो कमर को तस्खीर करना था। वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर दाइबैन वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार। जिस अल्लाह ने तस्खीर का यह अमल किया था और इस उम्मत को और इस कौम को उठाया था इस मकसद के खातिर कि ये कौम और ये उम्मत पूरी इंसानियत तक कुरान के पैगाम को आम कर देगी। अल्लाह ने अपने नबी के जिम्मा ये काम दिया कि आप अरब वालों को सुनाइए, उनको बताइए, उनको कुरान का मतलब समझाइए। वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। आपके पड़ोस में जो हरिजन रहते हैं, आपके पड़ोस में जो दलित रहते हैं, अभी जो लफ़ी ज़लालिन मुबीन के मरहले से गुजर रहे हैं, जो पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में जा बजा फैले हुए हैं, जो महरूम हो चुके हैं कुरान से, प्यासे हैं, होठों पर कंकर और पत्थर जमा हुआ है, भूखे हैं, पेट पीठ से जा मिला है, नंगे हैं, बदन पर कोई चित्रा बाकी नहीं रह गया, क्योंकि कुरान को जो लोग लिए बैठे हैं, झूठे, खाइन, मुजरिम, इजारेदार, वो कुरान को उन तक नहीं पहुंचा रहे जिनके लिए नबी को भेजा गया था। नबी से कहा गया था कि मक्के के ताजिरों को सुनाइए, मदीने के काश्तकारों को सुनाइए, मक्के वालों को सुनाइए, मदीने वालों को सुनाइए, दहरियों को सुनाइए, मुल्हिदों को सुनाइए और शराबियों को सुनाइए, सबको सुनाइए, सबको बताइए। आज कुरान की महफिलें क्यों नहीं होती है दलितों की आबादियों में, हरिजनों की आबादियों में? क्यों नहीं होती है? जबकि नबी तो करते थे, सिर्फ दावा करते हैं ठोक ठोक करके हम नबी का काम कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं आप, शायद कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन जो असलन काम है हुजूर का, जो मक्का मुकर्रमा में आपको सौंपा गया, वो आप नहीं कर रहे, वो आप नहीं कर रहे। और खुदा की कसम, ये जो अज़ाब के कोड़े हैं,
हिंदुस्तान में हो या बर्मा में हो या सीरिया में हो या लीबिया में हो या कश्मीर में हो या कहीं भी हो, पूरी दुनिया में कहीं भी हो, वो इसलिए है कि अल्लाह की अमानत पर, अल्लाह की दौलत पर कुछ लोग काबिज हो गए और पूरी दुनिया को उन्होंने महरूम कर दिया कि भटकते रहो, कुरान की दावत लेकर उन तक नहीं पहुंचे। नबी तो उनके लिए रोते थे रातों में, दिन रात भर अल्लाह के हुजूर में दुआ करते थे, दिन में निकलते तो कहते हलुम्मु इलैया इबादल्लाह, हलुम्मु इलैया इबादल्लाह, इन्नी आखदु बिहुजजिकुम मिनन नार, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारे पटखे पकड़ पकड़ कर जहन्नम की तरफ से खींच रहा हूं। नबी तो ये करते थे। अल्लाह मियाँ जब आपके तड़प को, आपके बेचैनी को, आपके कर्ब को, आपकी परेशानी को देखता तो अल्लाह मियाँ को इतना रहम आता। पहले अल्लाह मियाँ ने खुद काम दिया, लेकिन फिर अल्लाह मियाँ ही खुद कहते थे लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा। जब बार बार उनमें मेहनत करने के बाद भी नतीजा नहीं निकलता था तो नबी तो मायूस नहीं होते थे। अल्लाह मियाँ को ये कहना पड़ता था कि ए नबी, आप इनके पीछे अपनी जान हलाक कर लेंगे। आज कौन है हम में से जो उनके पीछे अपनी जान हलाक कर रहे हैं? हम तो अपनी जानें बढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दावतें उड़ा रहे हैं, शेख बन रहे हैं, मसनद पर बैठ रहे हैं, हम तो कुरान के जरिए से कमा रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। क्या अल्लाह मियाँ हमसे ये कहेगा लअल्लका बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादिल हदीस असफा? क्या अल्लाह मियाँ हमसे ये कह सकता है फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम असरात? क्या नबी की सीरत, नबी की सुन्नत, नबी का जलवा, नबी की झलक हमारे अंदर है? अगर नहीं है तो फिर निस्बत के झूठे दावों में क्या रखा है? ये कुरान अमानत है, सबको सुनाना है, सबको बताना है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुरान है। नबी से कहा गया कि तज़किया उनका फरमाइए, अच्छे अखलाक सिखाइए, तहजीब सिखाइए, अदब सिखाइए, तमद्दुन सिखाइए। तहजीब सिर्फ आपके लिए है कि क्या आप अच्छी दस्तरखाने बिछाए, अच्छी प्लेटें रखे, अच्छे सिरके रखे, और जो गरीबों, फकीरों, कमजोरों, बेबस लोग हैं उनके दस्तरखान पर एक सालन भी ना हो। क्या इस्लाम ने यही तालीम दिया? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ज़मीर तमाम इंसानों की तरफ राजी हो रही है, सिर्फ मुसलमानों की तरफ राजी नहीं हो रही है, बल्कि ज़मीर का ताल्लुक तो असलन उनसे है जो दुश्मन, जो काफिर, जो मुशरिक, जो मुल्हिद, नबी को जादूगर कहने वाले, नबी को शायर कहने वाले, नबी पर हर तरह के इल्जाम लगाने वाले जो ऐसे लोग हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको कुरान सुनाइए, कुरान का मतलब बताइए। वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन, कौन थे उम्मिय्यीन? अरब वाले, मक्के वाले, मदीने वाले, सारे अरब वाले इलिटरेट जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बारे में कहा जा रहा। उनको कुरान सुनाइए, उनको अदब सिखाइए, उनको तहजीब सिखाइए, उनको तमद्दुन सिखाइए, उनको उनकी घटिया जिंदगी से निकालिए, उनको अच्छी जिंदगी अता फरमाइए। ये काम आपके जिम्मे किया जा रहा है। और जो काम नबी के जिम्मे किया गया, और जब अल्लाह ताला के तरफ से ये फैसला हो गया कि आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद आप कोई नबी नहीं आएगा, और आपकी उम्र भी हमेशा हमेश के लिए नहीं है, सबको मौत आनी है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, इन्हें भी मौत आनी है और सबको मौत आनी है, लिहाजा आपको भी मरना है। एक जगह फरमाया गया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्दों के बाप नहीं है। जो औलादे हुई वो बचपन ही में इंतकाल कर गए, सिर्फ जो बच्चे लड़के हुए वो तो बचपन ही में इंतकाल कर गए, लिहाजा किसी मर्दों के बाप नहीं है। वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के सिलसिले को खत्म फरमाने वाले, नबियों के सिलसिले को खत्म फरमाने वाले। अब जब नबियों का सिलसिला खत्म हो जाएगा तो हिदायत का क्या होगा? हिदायत का क्या होगा? फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हें आप तैयार कर दिया गया है, तुम्हें आप सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तुम्हें आप सनद दी जा रही है, पूरे उम्मत में दौड़ फिर कर अब तुम्हें काम करना है।
और काम क्या है? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाइयों का हुक्म देना है, अच्छाइयों की तलकीन करना है, अच्छी बात बताना है, कुफ्र से निकाल करके ईमान अता करना है, शिर्क से निकाल करके तौहीद अता करना है, गुमराहियों से निकाल करके हिदायत अता करना है, लाकानूनियत और गलत कानूनों से निकाल करके कानून कुरानी और कानून रब्बानी अता करना है। इसके लिए आपको उठाया गया है, आपको पैदा किया गया है। जितनी अच्छी बातें हैं तौहीद की, रिसालत की, आखिरत की, इबादत की, मुआशरत की, मामलात की, सियासत की, हुकूमत की, नज़्म व इंतज़ाम की, तालीम व तरबियत की, तहज़ीब व तमद्दुन की, उन सब मारूफात की आपको तलकीन करना है। जितने भी गुमराही हैं, बुराई हैं, शिर्क के शक्ल में, कुफ्र की शक्ल में, बिदअत की शक्ल में, कम्युनिज्म की शक्ल में, सोशलिज्म की शक्ल में, लिबरलिज्म की शक्ल में और सेकुलरिज्म की शक्ल में और बेशुमार किस्मों और अफकारों ख्यालात और फलसफों की शक्ल में, उन सब मुनकरात से उम्मत को आपको निकालना है। हर तरह की नापाकियों से, गंदगियों से, निजासतों से, हुक्मी हो, हकीकी हो, जाहिरी हो, मादी हो, बातनी हो, उन सब से आपको निकालना है। इबादत के सही तरीके बताना है, उनको माल को लेने और उसको देने का सही तरीका समझाना है, सही मुआशरती निज़ाम अता करना है, सही समाजियात अता करना है, सही पॉलिटिक्स समझानी है, सही मैनेजमेंट अता करना है। इसके लिए कुरान अता किया गया। लिहाजा मैंने जहां से अपनी बात शुरू की थी, चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुख्तसर 5 से 7 मिनट के अंदर में रुखसत हो जाऊंगा। मैंने जहां से अपनी बात शुरू की थी कि अहले ईमान को इस बात को याद रखना चाहिए कि उनका एक मुआहिदा हो चुका है अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ उनका एक मुआहिदा हो चुका है। लिहाजा उन्हें याद रखना है कि अल्लाह ने उनकी जान को और उनके माल को और उनके माल को खरीद लिया है जन्नत के एवज में। ये मजमा जो मेरे सामने बैठा हुआ है और जहां तक मेरी आवाजें पहुंच रही होगी, सब 1 मिनट के लिए अपने सर को नीचे करके जरा सोचिए कि आपके दिल में ये मुआहिदा ताजा है कि नहीं, आपके दिमाग में ये मुआहिदा मौजूद है कि नहीं। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये मुआहिदा आपके दिल में मौजूद है तो अच्छी बात है, फबीहा। अगर आप देख रहे हैं कि ये मुआहिदा आपके दिल में मौजूद नहीं है या अगर है तो कुछ कमी है, तो अभी इसी वक्त हमारे साथ मिल करके अल्लाह के साथ ये मुआहिदा कर लीजिए कि अल्लाह, मैं आपके साथ ये मुआहिदा करता हूँ कि जान तेरी, माल तेरा, तेरे खातिर जान भी देंगे, तेरे खातिर माल भी देंगे, अपने पूरे वजूद को तेरे खातिर तज देंगे। ये मुआहिदा कर लीजिए। 1 सेकंड के लिए अपने दिल में इस बात को रखिए और मुस्तकबिल के लिए फैसला कर लीजिए। यकीनी तौर पर, कतई तौर पर मैं कसम खाकर कहता हूं कि आप सब जन्नती हैं, आप सब जन्नती हैं। जो सहाबा किराम मुबश्शर बिल जन्ना है, उसको उनके बारे में तो हुजूर से मालूम हो गया हमें कि वो हुजूर ज़माने नबूवत में गवाही दे दी कि फला फला सहाबी जो है वो जन्नती है। लेकिन कुरान ने जन्नतियों के जो औसाफ बयान किए हैं क़यामत तक के लिए, जो सिफात बयान किए हैं क़यामत तक के लिए, वो औसाफ, वो सिफात अगर किसी के अंदर पाई जाएगी तो वो फर्द जन्नती हो जाएगा। आप सिफात सुन लीजिए, सिफात गिनाकर मैं अपनी जगह ले लूंगा। सिफात सुन लीजिए। अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइकून अर्राकिऊनस साजिदूनल आमिरूना बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। 9 सिफात बयान किए गए हैं, 9 सिफात जन्नतियों को बयान किए गए हैं। अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, अल्लाह की बंदगी और इबादत करने वाले, अल्लाह के लिए सफर करने वाले, अल्लाह की हम्द व सना बयान करने वाले, अल्लाह के लिए रुकू करने वाले, अल्लाह के लिए सजदा करने वाले, अच्छाइयों की तलकीन करने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, यानी मुकम्मल शरीयत के पाबंदी करने वाले। वबश्शिरिल मुमिनीन,
ऐसे अहले ईमान को खुशखबरी दे दो। आखिर में ये बात फरमाई गई कि ऐसे अहले ईमान को खुशखबरी दे दो। हुक्म है मुझे भी, हुक्म था नबी को, हुक्म था अबू बकर सिद्दीक को, हुक्म था उमर फारूक को, हुक्म था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को, हुक्म था अली इब्न अबी तालिब को, हुक्म था हर सहाबी को, हुक्म है हर वली को, हुक्म है अल्लाह के हर दाई को। वबश्शिरिल मोमिनीन, जो भी अहले ईमान इन सिफात के हामिल हो उन्हें जन्नत की खुशखबरी दे दो। ये अल्लाह का हुक्म है और मैं अल्लाह के हुक्म से आप सबको जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूँ। यादा इन सिफात को आप अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर कोई शख्स चाहता है कि ये सिफात अपने अंदर पैदा करे तो उसे चाहिए कि कुरान पाक उठा करके 11वां पारा उठाए और तीसरा रुकू खोल करके इन सिफात को देखे। तर्जुमे वाले कुरान पाक में, तफसीर के कुरान पाक में, और फिर इस कुरान इस सिफात के अंदर अपने आप को ढालिए, इसके रंग में अपने आप को रंग दीजिए और इसको इस सिफात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए और उम्मत को अगले मोर्चे के लिए, अगले दिन के लिए तैयार कीजिए, उस मुस्तकबिल के लिए तैयार कीजिए जिस मुस्तकबिल के बारे में अल्लाह का ये वादा है कि अल्लाह इन्हें गालिब फरमाएगा। व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, हमारा ही लश्कर गालिब आएगा। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, ऐ लोगो कान खोल कर सुन लो, जो अल्लाह की पार्टी है, जो अल्लाह की हिज़्ब है, वही कामयाब होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन सिफात का, इन खुशखबरी का मुस्तहिक बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अंदर उन सिफात को और उस ईमान को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए जो उसको पसंद हो। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।